बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर महिला की शिकायत पर लापरवाही बरतना भारी पड़ा है। डीजीपी ने बैतूल टीआई अरविंद कुमरे को निलंबित किया है। शिकायत के बाद भी 7 महीने तक मामला नहीं किया गया था दर्ज। तो बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डीजीपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित किया है। महिला की शिकायत पर लापरवाही बरतना भारी पड़ा है। डीजीपी ने बैतूल टीआई अरविंद कुमरे को निलंबित किया है। शिकायत के बाद भी 7 महीने तक मामला नहीं किया गया था दर्ज। तो बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर महिला की शिकायत पर लापरवाही बरतना भारी पड़ा है। डीजीपी ने बैतूल टीआई अरविंद कुमरे को निलंबित किया है। शिकायत के बाद भी 7 महीने तक मामला दर्ज नहीं किया था। भिलाई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इस्पात सेंटर में सुपेला पुलिस की दबिश। पुलिस को देखकर इस्पात सेंटर से भागने लगे युवक। मौके से पकड़े गए युवक और युवतियां पूछताछ जारी। इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। तो इस्पात सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है। भिलाई से खबर है, जहां पर इस्पात सेंटर में सुपेला पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस को देखकर इस्पात सेंटर से भागे हैं युवक युवतियां। इसी बीच रायपुर से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 2 पीओएस एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और सिम भी जब्त की गई है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 2 पीओएस एजेंट गिरफ्तार किए गए। इसी बीच महुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। पार्टी के दौरान पीने को लेकर हुआ था विवाद। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। मामला दर्ज कर जांच जारी है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव का मामला है। ये देखिए, चरखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुढ़ा गांव पड़ता है। वहां पर एक व्यक्ति उदयभान की कुछ 2 लोगों के द्वारा मार देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फील्ड यूनिट भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करवाई जाएगी। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कांग्रेस ने फसल बीमा योजना को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने फसल बीमा योजना को भाजपा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताया है और कहा कि किसान विरोधी भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों की सुरक्षा कवच बनाने की बजाय इसे लूट का जाल बना दिया है। किसानों की मेहनत, खून पसीने की कमाई और सरकार की भारी भरकम सब्सिडी सब कुछ बीमा कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों की जेब में जा रहा है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से फसल बीमा के एक बहुत बड़े घोटाले को उजागर किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों से 2016 से लेकर आज 2025 तक लगभग 40,000 करोड़ का प्रीमियम वसूला गया, लेकिन किसानों को केवल 30,000 करोड़ रुपए लौटाया गया है। यानी प्रीमियम से भी कम फसल बीमा मिला है। ये आंकड़ों में देखने में आया है कि 2018-19 में किसानों को प्रीमियम से ज़्यादा बीमा मिला जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के लंबे अंतराल में किसानों को प्रीमियम से भी कम बीमा मिला है। हम ये आरोप लगाते हैं कि बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सरकार जो है जानबूझ के कमीशनखोरी में ये बीमा के आंकड़े कम कर रही है। 2-2 साल तक किसानों का बीमा रोका जाता है, बीमा में कमीशन का खेल चलता है और किसान को मिलता है शून्य। बेमेतरा जिले के बिरला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अकौली में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा है। गाँव के भोले भाले लोग, बुजुर्ग और बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आने लगे हैं। ग्रामीणों ने कई बार आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने शिकायतकर्ता से खास बातचीत की है। बंदी
को लेकर गांव के जो ग्रामीण है वो कलेक्ट्रेट में लिखित शिकायत करने आए। एक और छत्तीसगढ़ सरकार शराब मुक्त अभियान चलाने को लेकर करोड़ों रुपया खर्चा करती, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो अवैध तरीके से बेमेतरा जिले के कई ऐसे गांव है जहां अवैध तरीके से शराब बिकता है, उस पर अंकुश न आबकारी विभाग लगा पाती है न पुलिस विभाग लगा पाती, जिससे आखिर तंग आकर हताश होकर के जो गांव के जो ग्रामीण है, जो गांव के प्रधान है, वो अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टेड आए, जानने की कोशिश करते हैं आखिर शराब को लेकर इनकी क्या समस्या हो रही है, और अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इनको आश्वासन के अलावा कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार साहू है, मैं नगर पंचायत भिंगोरी से हूँ। आज कलेक्ट्रेट आए थे हम लोग। अगोली में जिस तरफ से अवैध शराब बिक्री हो रही है और किसी के किसी संरक्षण निसंदेह है, चाहे वो आबकारी का हो, चाहे वो चौकी का हो, चाहे वो बेरा थाना का हो, किसी न किसी का विशेष संरक्षण है, तभी वहां जाकर आज शराब खुलेआम शराब बिक्री। थम रहा तबाही का मंजर, बाढ़ प्रभावितों के लिए युवाओं ने चलाया अभियान एक कदम इंसानियत की ओर अभियान जारी है। सामा जिले में पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। एक कदम इंसानियत की ओर अभियान जारी है। सामा जिले में पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। तो जम्मू में नहीं थम रहा तबाही का मंजर, बाढ़ प्रभावितों के लिए युवाओं ने अभियान चलाया है। एक कदम इंसानियत की ओर अभियान जारी है। सामा जिले में पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, युवाओं ने नई पहल शुरू की है, राहत सामग्री बांटी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू में तबाही का मंजर जो है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जम्मू जिला सांबा के जो युवा हैं, एक कदम इंसानियत की ओर की पूरी टीम जो है वो लगातार लोगों के घर पहुंच रही है, जहां पर भी तबाही का मंजर अभी भी जारी है। लोगों को खान पान में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, पर फिलहाल एक कदम इंसानियत की जो टीम है वो लगातार लोगों के घरों के अंदर जा रही है, लोगों को कपड़े जो है वो प्रोवाइड करा रही है, लंगर के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू के अगर हम जिला की बात करें तो लगातार बारिश जो है वो अपना कहर मचा रही है, और स्कूल कॉलेजेस बंद होने का ऑर्डर जो है वो कल के लिए फिर से आ चुका है। जी शुभम, ये जो टीम है एक कदम जो मदद करने वाली ये टीम है, कितने लोग हैं? क्या प्रशासनिक सहायता भी इस टीम को मिल रही है? देखिए, ये इनको सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। ये युवा जो हैं वो अपने ही लेवल पे जो है वो लोगों से कपड़े जो है वो एकत्रित कर रहे हैं, लोगों से जो है वो मदद की गुहार कर रहे हैं, और लोग इनको मदद दे रहे हैं, और ये युवा जो है लोगों के घरों के अंदर तक जा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, यहाँ पर भी जरूरतमंद जो है वो परिवार हैं। जी शुभम, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर शराब घोटाले से जुड़ी खबर है। चैतन्य बघेल के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ईडी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। अगली सुनवाई में भी ईडी रखेगा अपना पक्ष। 8 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। चैतन्य हिरासत में ले जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। 8 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। चैतन्य ने हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है।